आई पैरी एवरीथिंग एपिसोड 6 इन हिंदी। एपिसोड की शुरुआत में हम एक सिटी को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ बच्चों को बंद करके रखा हुआ है। वो सभी बच्चे बदहवास हालत में पड़े हुए हैं। उनमें से एक कहता है कि वो लोग हमें शापित बच्चे कहते हैं और ये सब बस इसलिए क्योंकि हम मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने की पावर के साथ पैदा हुए हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है और उनकी तरफ खाना फेंक देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग पहले अपनी पावर्स को बस जानवरों को कंट्रोल करने के लिए यूज करते थे, बट फिर किसी ने इन पावर्स को मॉन्स्टर पे यूज करना शुरू कर दिया और वॉर में इनका यूज करने से काफी लोग मारे गए। तभी से सभी लोग इन लोगों से नफरत करते हैं। जिसने इन्हें खाना दिया था वो अंदर आकर एक बच्चे को मारना शुरू कर देता है और वो भी बस इसलिए क्योंकि उस बच्चे ने उसे आंख उठाकर देखा था। वो बहुत बुरी तरह उसे मारता है, जिसपे बच्चा पूछता है कि मुझे क्यों मार रहे हो, और इस बात पर उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे और ज्यादा मारता है और उसे 3 दिन तक खाने को भी कुछ नहीं मिलता है। बाहर के सभी लोग इन लोगों से नफरत करते हैं। इनकी वजह से काफी लोगों को अपने लव्ड वंस को खोना पड़ा था, बट अब इन बच्चों को उन पाप का फल भोगना पड़ रहा है जो कि इनके एंसेस्टर्स ने किया था। इनकी जिंदगी अब हेल बन चुकी है। इस बच्चे को वॉर का हिस्सा नहीं बनना और ना ही इसे किसी से भी रिवेंज लेना है, बट एक दिन इसे एक टास्क मिलता है। इसे अपने साथ एक मॉन्स्टर को लेकर जाना है। यहाँ पर वही गार्ड बोलता है, जैसा तुमसे कहा गया वैसा करो और मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा और तुम्हें अच्छा खाने को भी दूंगा, बस तुम्हें नहीं बल्कि सभी लोगों को, और अगर तुमने मना कर दिया तो सब कुछ और बुरा कर दिया जाएगा। और इसीलिए ये बच्चा इस मॉन्स्टर को अपने साथ ले जा रहा था जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। लेकिन तभी लिन कंसीलमेंट मैजिक को हटा देती है और मॉन्स्टर इसके काबू से बाहर निकल जाता है। मॉन्स्टर इस बच्चे को बस मारने ही वाला था, तभी नूर आकर उसकी हेल्प करता है। नूर इस बच्चे के लिए मॉन्स्टर से फाइट करता है। नूर को ऐसा करते हुए देखकर बच्चा भी शॉक था। किसी ने उसकी कभी हेल्प नहीं करी थी लाइफ में, ये पहली बार था। नूर यहाँ पर मॉन्स्टर के पॉइजन से खुद को ना बचाकर बच्चे को बचाता है और इसी वजह से उसकी हालत ज्यादा खराब हो जाती है। पॉइजन उसकी पूरी बॉडी में फैल रहा था। तभी नूर अपनी पुरानी यादों को सोचता है, जहां पर यंग नूर अपने माता पिता से कहता है कि वो माउंटेन्स में खाना इकट्ठा करने जा रहा है। वो बाकी सारे काम भी अकेले करता है। वो माउंटेन से काफी सारी चीजें लेके आता है, उसे पकाकर खाता है, बट वो खाना बनाता तो है पर वो सारा का सारा पॉइजनस था एक अजीब सी चीज की वजह से। तो उसे खाकर वो जमीन पे गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। नूर एकदम अकेला है। वो सुबह खुद ही खड़ा होता है और अपने आप को संभालता है। बट नूर ने स्टार्टिंग में अपने माँ और बाप के बारे में जिक्र किया था। क्या ये बस उसके दिमाग की मैनिफेस्टेशन है, ये हमें स्टोरी में आगे जानने को मिलेगा। पर लास्ट नाइट वो जहरीला खाने की वजह से नूर की बॉडी में काफी सारा पॉइजन आ चुका है और वो धीरे धीरे ठीक तो हो रहा है, बट वो पॉइजन अभी भी ब्लड के रूप में बाहर आ रहा है। बट जिंदा रहने से नूर एक बात को समझ जाता है कि उसकी बॉडी पॉइजन से इम्यून हो रही है। बट नेक्स्ट डे उसे एक स्नेक काट लेता है, बट उसे कुछ भी नहीं होता है और वो उसे पकाकर खा जाता है। अब नूर समझ गया था कि वो पॉइजन से पूरी तरह से इम्यून हो चुका है। वो स्नेक से खुद को बाइट करवाता है और उसके बाद से वो पॉइजनस फूड ही खाने लगता है। कई बार वो बेहोश होता है बट फिर भी ऐसा करते ही रहता है। उसे अब ऐसा करने में मजा आने लगा था। उसे पॉइजनस चीजें टेस्टी लगने लगी थी। और अब प्रेजेंट में नूर उस ड्रैगन के आगे उठता है और सोचता है कि ये ड्रैगन काफी पॉइजनस है, यानी ये भी काफी टेस्टी होगा। ड्रैगन नूर पे अटैक करता है पर वो उसे डॉज कर लेता है। उसे भले ये पॉइजन अडेप्ट करने में टाइम लगा पर वो एकदम अब ठीक हो चुका है। नूर ड्रैगन पे एक एक करके अटैक करना शुरू करता है और उसके अटैक इतने इंप्रेसिव थे कि वो ड्रैगन के क्लॉ को भी तोड़ देते हैं। नूर को ऐसा लड़ते हुए देखकर वो बच्चा भी शॉक था कि नूर अकेले इतने खतरनाक जीव से फाइट कर रहा है। ड्रैगन अपनी सारी पावर एक ही अटैक पर लगा देता है और नूर पे अटैक करता है, बट उससे पहले ही नूर उसके मुंह पे वार कर देता है, जिससे वो अपने ही पॉइजन से खत्म हो जाता है। इसके बाद वो बच्चे से पूछता है, तुम ठीक हो? बच्चा काफी कमजोर है और नूर के पूछने पे वो सब कुछ बता देता है कि उसे इस ड्रैगन को सिटी तक ले जाने का काम सौंपा गया था। बट नूर यहाँ पर सोचता है कि ये ड्रैगन किसी डिश का इंग्रेडिएंट था, तो मुझे इसके फ्लैश को फ्रेश रखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर नूर को कुछ भी नहीं पता कि सिटी में क्या चल रहा है। वहां पर वॉर की कंडीशन बनी हुई है। नूर सोचता है कि उसने एक बढ़िया डिश का इंग्रेडिएंट मार दिया है। वो उस बच्चे से माफी मांगता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, बट मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने का ट्राई करूंगा। वो बच्चा कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। नूर कहता है कि मैंने उस टोड की चटनी बना दी है, तो ठीक कैसे है सब? नूर उससे पूछता है कि तुम ऐसे क्रीचर को यहाँ तक लाए कैसे? इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम इसे खींच कर तो नहीं लाए हो। वो बच्चा कहता है कि वो मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है और ऐसे ही मैं इसे यहाँ पर लाया हूँ।
नूर सोचता है कि एक छोटा सा बच्चा वो मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है। वाह, कमाल की एबिलिटी है। दुनिया में काफी सारी सरप्राइजिंग चीजें हैं। बच्चा कहता है कि मैं इस पावर के साथ पैदा हुआ हूँ, जिसको सुनकर नूर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। यानी एक गॉड गिवन पावर है ये। बच्चा डरते हुए कहता है कि मैं डीमन फोक हूँ, पर नूर को डीमन फोक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बच्चा कहता है कि हम सभी पे ये पावर होती है। नूर कहता है कि यानी डीमन फोक एक क्लेन है जिस पे ये पावर्स है। काश मेरे पास भी ये पावर्स होती, मैं जानवरों की हेल्प से अपने काम करवा पाता, लाइक खेती करना, बर्ड से लेटर पहुंचाना। कितने कमाल की एबिलिटी होती। बच्चा कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? नूर कहता है डर क्यों? बच्चा कहता है कि सभी लोग मुझसे डरते हैं। नूर कहता है तुम भी यूजफुल हो सकते हो इतनी कमाल की पावर के साथ। तो इन बातों को सुनकर वो रोने लगता है और कहता है कि क्या मैं लोगों के काम आ सकता हूँ? नूर कहता है कि ये मेरी तरह नहीं है, इस पे इनक्रेडिबल पावर्स है, बट फिर भी ये अपने बारे में ऐसा सोचता है। शायद इसके सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा बेकार हैं। नूर अपने हाथ बच्चे के सर पर रखता है और कहता है कि तुम भी यूजफुल साबित होगे। तभी यहाँ पर लिन और आइनेस भी आ जाते हैं। लिन नूर से पूछती है क्या आप ठीक हो? यहाँ पर ये दोनों इस बात से परेशान है कि नूर इतने खतरनाक पॉइजन से बच कैसे गया, जबकि एक सेक्रेट स्पिरिट ही ऐसा कर सकती है जो पावर का पिनिकल है। वो किसी भी चीज को सिंगल टच में प्योरीफाई कर सकते हैं और इस स्टेज को ऐसा अचीव करने में 40 साल लगते हैं। नूर बच्चे को आगे करते हुए कहता है लिन इसे देखो, क्या ये ठीक है? बच्चा कहता है मैं ठीक हूँ। लिन उससे कहती है क्या तुम डीमन फोक हो? नूर कहता है हाँ ये है। लिन कहती है कि इंस्ट्रक्टर आपको पता है ना आप क्या कर रहे हो? नूर कहता है हाँ ये हमारे साथ आ रहा है। इसको सुनकर आइनस क्लियर मना कर देती है। लिन सोचते हैं कि ज्यादातर कंट्री में डीमन फोक को देखते ही मार दिया जाता है। इंस्ट्रक्टर क्या आप श्योर है ना ये बच्चा डीमन फोक है और ये मॉन्स्टर को लेकर आया है? नूर यहाँ पर कुछ और ही समझ रहा है। लिन सोचते हैं कि भले ये बच्चा है पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। नूर बच्चे से कहता है कि तुम्हें ये काम दिया किसने? बच्चा कहता है कि मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया है। आइनेस कहती है कुछ छुपाने का कोई फायदा नहीं है, हमें सच सुनना है। बच्चा कहता है कि मुझे सच में नहीं पता है, हमें इसी तरह से पाला जाता है। आइनेस समझ जाती है कि बच्चा डरा हुआ है और ये एक स्लेव है और इसे यूज किया जा रहा है। आइनेस पूछती है कि तुम्हारा घर का रास्ता क्या है? बच्चा कहता है कि मुझे ये भी नहीं पता, यहाँ तक मुझे आंखों पे पट्टी बांधकर भेजा गया है। नूर कहता है कि मैं इसे पास की सिटी में ले जाना चाहता हूँ। नूर यहाँ पर बच्चे से उसका नाम पूछता है। बच्चा यहाँ पर अपना नाम रोलो बताता है। यहाँ पर लिन भी तैयार हो जाती है बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए। आइनेस कहती है कि दिक्कत यह है कि होली लैंड ऑफ मिथरा में डीमन फोक फॉरबिडन है, वहां इसे ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तभी यहाँ पर एक आवाज आती है और हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो अपने हाथ में वेपन लेके खड़ा है और कहता है कि मैंने सोचा था वो अब तक मर गया होगा। इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है और शायद जो आदमी हमने अब तक देखा वो इस बच्चे को यहाँ तक लेके आया है। इससे आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि तुम स्टोरी के साथ चलते रहो। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।